नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज मैं आपके लिए पीके वॉरियर का एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ। देखो, वॉरियर जो होता है ना, एक हीरे की तरह होता है और हीरा बहुत दुर्लभ होता है, ये आप जानते हैं। तो आज जो हम वॉरियर जिसको मैं आपके सामने लेकर आना चाहता हूँ, उनकी भी कहानी बहुत दुर्लभ है। आज जो मैं आपके सामने व्यक्ति लेकर आ रहा हूँ, उनकी कहानी फ़िल्मों से कम नहीं है और वो एक ऐसी इंस्पिरेशन देने वाले हैं, जिसको देखकर, सुनकर आप फूले नहीं समाएंगे। तो रैग्स टू रिचेस की आपने स्टोरीज तो सुनी होंगी, देखा होगा कि कैसे लोग ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं, वो भी इतने कम समय में। लेकिन आज मैं आपको लाइव उनसे मिलवाने जा रहा हूँ, वो भी इस अनकट इंटरव्यू में। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं हम आज उनसे उनकी कहानी। मैं बुलाना चाहूंगा अरुण गुप्ता जी को। 4,000 पर मंथ सैलरी से लाखों रुपए तक का आज एक सफर मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 17 कंट्रीज आप विजिट कर चुके हो, जिसमें से 3 यूनाइटेड स्टेट्स की हैं। 12 साल से हेल्थ सेक्टर में आपने अपने परचम लहराए हैं। 4,000 से ज़्यादा फैमिलीज तक आप हेल्थ एंड वेल्थ दोनों पहुंचा चुके हैं और हज़ारों लोगों को आप एक ऐसा हेल्थ और वेल्थ का प्रोग्राम दे रहे हैं जिसके चलते वो लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। स्वागत करता हूं अरुण जी, पूरे दिल से आपका आज अपने स्टूडियो में स्वागत है आपका अरुण जी। अरुण जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं सच बताऊं तो बहुत दिनों से एक ऐसे वॉरियर की तलाश में था जो सच में रियल लाइफ हीरो हैं, और आपसे बढ़कर और कोई मुझे अभी तक का कैंडिडेट नहीं नज़र आया। तो आपका स्वागत मैं पूरे दिल से करना चाहता हूं। अब मैं सबसे पहले आपसे देखिए ये जानना चाहता हूं कि आपकी जो जर्नी रही। मैं जानता हूं हम मिले थे 15 साल पहले, आई थिंक, राइट? 15 साल पहले जो वो अरुण जी थे और आज के जो अरुण जी हैं, दोनों में इतना सा भी डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले तो ये मेरा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि जिस दिन मैंने आपको कॉल किया और आपने तुरंत उसी वक्त रिप्लाई कर दिया, क्योंकि देखो, जब एक इंसान बिल्कुल यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है तो ऑब्वियसली वो अपना सर्कल उसका बड़ा हो जाता है, वो बिजी हो जाता है। हो सकता है वो अपना फ़ोन भी किसी अपनी सेक्रेटरी को देता हो। लेकिन मैंने जब आपको अप्रोच किया, क्योंकि मेरे अंदर झिझक थी, सच बताऊं, कि भाई आप क्या जवाब देंगे, आप आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप बिल्कुल भी नहीं बदले। और जो आपने बात 15 साल पहले बोली थी कि आपको एक ऐसी नियामत हासिल हो गई है, कि ऐसी चाबी मिल गई है जिसके थ्रू आपके कान, मतलब मेरे कान में अभी भी वो शब्द आते हैं जब आपने मुझे पहली बार इनवाइट किया था कि सर आप आइए, आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों का फॉर्मूला मेरे पास आ गया है। और हालांकि सच बताऊं तो मेरे को उस वक्त विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज मैं आपको देख रहा हूं, आप जो है इतनी बुलंदियों पे पहुंच गए हैं, उसके बाद भी आपका नेचर, आपका बिहेवियर बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, डाउन टू अर्थ, काम, शांत, राइट? तो आप शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी जर्नी के साथ। तो आप अपना बताइए, अपना स्टार्टिंग कीजिए अपना। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ वैसे कि इस तरह से मैंने पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं किया है। बहुत सारे लोगों के सामने बात करता हूँ, मैं ट्रेनिंग करता हूँ हज़ारों लोगों के सामने स्टेज पे, लेकिन ऐसे कभी इंटरव्यू नहीं किया है। तो थैंक यू करना चाहता हूँ, आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया और आपसे मिल करके आपको जितना खुशी हो रही है उससे कहीं ज़्यादा मुझे इस बात की खुशी हो रही है क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट में मैंने आज से 15 साल पहले ज्वाइन किया था। और मैं एक साड़ी की दुकान पे नौकरी करता था और मैं देखता था कि मैं किस तरीके से अपनी दुकान पे ग्रोथ कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ ऐसे साड़ीज़ की शॉप हैं जहाँ पे इंटरनेशनल कस्टमर्स आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं, और जिनको एक्चुअली में डील करने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं थी। मैं 10th क्लास में एक बार फेल हुआ, दूसरी बार पास हो गया, फिर 11th में फ़ेल हो गया, मैंने स्कूल ड्रॉप आउट हो गया मैं। तो मैं लगभग 14 साल से जॉब मैंने करी। तो मुझे लगा कि मुझे अगर प्रमोशन चाहिए तो मुझे अंग्रेज़ी सीखने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली। तो उस समय राइट नाउ मैंने आपके इंस्टीट्यूट को, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को मैंने ज्वाइन किया था अपनी वाइफ रचना के साथ, रचना जी के साथ, बिल्कुल। राइट। और इनक्रेडिबल एफर्ट जो था वो वाकई बहुत शानदार था। और मुझे पता नहीं आपको याद है नहीं, हमें बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ का हमको खिताब मिला था। खिताब मिला था। और एजुकेशन मेरी छूट गई अगर मैं उसकी बात करूँ तो उसके पीछे वजह ये थी कि मैं बचपन से बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहा।
लेकिन मैं हमेशा फर्स्ट आता था, मैं मॉनिटर रहा करता था अपने स्कूल के अंदर। लेकिन मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 10 साल का था उस समय। और 10 साल की उम्र में जब फादर की, वो काफ़ी साल बीमार रहे, 3 साल 4 साल वो बीमार रहे, और जो भी कुछ हमारे पास था एक्चुअली वो सब कुछ उस समय ख़त्म हो गया। और हमारी फादर की डेथ के इंश्योरेंस के पैसे से हमने शायद अपने घर का राशन जो है वो चलाया था। और हमारी मम्मी ने बहुत मेहनत करी हमको बड़ा करने के लिए, लोगों के घरों में पेटीकोट ब्लाउज सिले, रात को बैठ के हम जुराबों के धागे ऐसे करके हम काटते थे। और वो सब करके बड़े हुए। लेकिन पढ़ाई बहुत कुछ महंगी हो गई है, तो पढ़ना हमने अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वहाँ पे जॉब में आए। और उसके बाद किसी तरीके से मैंने काफ़ी सारी जॉब की है। साड़ी की दुकान पे तो मैंने 14 साल काम किया है, बट मैंने बिजली का काम सीखा। मैंने देखा बिजली वाले का काम अच्छा लगता है, वो मैंने काम सीखा था। मैंने मसाले जो है मार्केट में, मतलब खारी बावली से थोक में ला के उनको 100 ग्राम के पैकेट बना करके बेचा करता था मैं। और मैं हेलमेट की दुकान पे मैंने काम किया। मैंने होली के रंग के जो गुलाल हैं वो होली पे गुलाल लगा करके बेचे। तो बहुत सारे छोटे बड़े काम किए, और अल्टीमेटली वो आपके वहाँ पे आया, और बहुत अच्छा रहा वो जर्नी। और उसके बाद की जर्नी अगर मैं आपसे शेयर करूँ, इंस्टीट्यूट में आया तो बड़ा अच्छा लगा, अंग्रेजी सीखी। लेकिन मैंने वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया, लेकिन मैं वहाँ रिजेक्ट कर दिया गया। जिस शॉप के लिए एक्चुअली मैंने सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गया। और मैं अपनी जॉब को एज इट इज़ कंटिन्यू कर रहा था। मैं इस प्रयास को कंटिन्यू करना चाहता था, आपका जो इनक्रेडिबल एफर्ट्स के नाम से है, बट उतने पैसे नहीं थे हमारे पास। तो फिर हमने इनका जो एडवांस कोर्स था बाद में वो नहीं कर पाए थे। जो रेगुलर कोर्स था वो 2 महीने का, वो तो किया था, तो मेरा छूट गया था। नहीं नहीं, एक आपकी एक खास बात तो मैंने देखी है कि आपका जो लर्निंग का और आंखों में जो चमक थी उस वक्त, ठीक है, कि कुछ सीखना है, कुछ पाना है और आगे बढ़ना है, उसको देखते हुए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन उस दिन भी, मतलब 15 साल पहले भी मिलती थी और आज भी मिलती है। बस आज सिर्फ ये है कि मैं देखता था कि रचना जी आपके साथ साथ रहती थी, हर वक्त आप उनको साथ लेके चलते थे। तो सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी, हो सकता है सफलता के पीछे कहीं वही तो राज नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली जब शुरुआत में मेरी वाइफ ने अपना ग्रेजुएट किया हुआ है उसने, और वो पहले स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी करती थी, शादी से पहले यहाँ आ गई। लेकिन वो बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप से थी। अगर मान लीजिए कि सब्ज़ी वाला आ गया और सब्ज़ी खरीदनी, और हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे, तो मम्मी ने कहा कि सब्ज़ी ले ले, तो वो ये कहती थी कि मैं रोक देती हूँ, सब्ज़ी आप ही को लेना है। तो वो अगर रोड पार करना हो तो वो अकेले रोड भी क्रॉस नहीं कर सकती थी। वो बुलंदशहर से हैं, यूपी से। लेकिन अभी तो वो भी 500,000 लोगों को स्टेज से ट्रेनिंग कर सकती है। तो आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं कि क्योंकि आज देखिए बुलाया तो मैंने दोनों को था एज अ कपल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी तबीयत ख़राब चलते वो नहीं आ पाई हैं। लेकिन अगली बार डेफिनेटली उनको हम अलग से इनवाइट करेंगे, वो खुद भी बहुत बड़ी लीडर हैं। एक्चुअली कल उन्होंने बहुत पार्टी इन्जॉय किया हमने शाम को, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। खैर ये बात तो है कि सफलता के पीछे उन्हीं का हाथ है, और आपकी सबसे अच्छी सोच ये है कि आप उनको साथ साथ लेके चले, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। इस बात का मतलब हमारे सुनने वाले भी और देखने वाले भी इस बात को मानेंगे कि बहुत ज़रूरी है कि पार्टनर, हर चीज़ में पार्टनर होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि अभी मनी मैनेजमेंट की थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि लाखों हमारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि आप हेल्थ सेक्टर में इतने अच्छे लेवल पे, मुकाम पे पहुँचे। तो आजकल हम सुन रहे हैं कि भाई मनी को मैनेज करने के लिए सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होता है, आप अपनी संगति बदलिए। कुछ ऐसे लोग होते हैं भाई पैसा मत खर्चो, पैसे बचाओ, ये वेस्ट हो रहा है, ये वो वेस्ट हो रहा है। तो आपका क्या सोच है? क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग कई सारी बातें करते हैं कि आप आपके पास अच्छे अच्छे लोग नहीं है तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए, क्योंकि जो महान सफल व्यक्ति हैं वो सारे किताबें पढ़ पढ़ के सफल हुए हैं। आपका क्या मानना है? मनी मैनेजमेंट, मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि देखिए, जब मैं आया था, जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इस फील्ड के अंदर, जहाँ मैंने देखा कि यहाँ पे मैं अपने और अपने परिवार की सेहत बेहतर कर सकता हूँ। और मैंने देखा कि इस पूरी दुनिया को सेहत की ज़रूरत है। तो अगर ये चीज़ अगर मेरे साथ होती है
तो मैं लोगों की मदद करूँगा। तो मैंने अपनी फैमिली को स्वस्थ किया, हेल्दी किया, और बिना किसी मेडिसिन के हम अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं। तो यही चीज़ मैंने लोगों को बताना शुरू किया। और मैंने देखा है मनी मैनेजमेंट में आदमी ये सोचता है कि पैसे को मैं कैसे बचाऊं, और पैसे को बचा करके मेरा अपना पर्सनल ये मानना है कि पैसे इस दुनिया में ना, ये जैसे वो आमिर खान का एक डायलॉग है, गोला, ये जो गोला है मतलब धरती जो है, इस धरती पे हम पैसे कमाने के लिए नहीं आए हैं बेसिकली ना, हम इस धरती पे इंजॉय करने के लिए आए हैं। इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जो इस धरती पे इंजॉय कर सकता है। जानवर के पास कुछ नहीं है, उसके पास दो ही चीज़ें हैं, खाना है और सोना है, और वो है। लेकिन इंसान जो है इस धरती पे बहुत कुछ घूम सकता है, और घूमने के लिए क्या चाहिए, उसके पास एक तो सेहत, हेल्दी होना चाहिए, वो उसके पास पैसे होने चाहिए, और उसके पास समय होना चाहिए। लेकिन आजकल ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर आदमी सेहतमंद है तो उस पे पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो समय नहीं है। तो और क्या होता है, लोग पैसे को बचाने में लगे हैं। एक प्रॉपर्टी खरीद ली, 2 प्रॉपर्टी खरीद ली, 3 खरीद ली, और वो इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। वो आदत, ज़्यादातर लोग जो इन्वेस्ट करते हैं उनको एक डर है। क्या डर है? कि अगर कोई ख़राब समय आ गया तो काम आ जाएगा। आजकल ज़्यादातर जो लोग गोल्ड खरीदते हैं बेसिकली, वो गोल्ड इसीलिए नहीं खरीदते कि उन्हें गोल्ड कोई पहनता तो कोई है नहीं गोल्ड, क्योंकि उन्हें लगता है कोई छीन लेगा या कर लेगा। सिर्फ इसलिए खरीदते कि बुरे समय में काम आ जाएगा। प्रॉपर्टी, मकान में वो रह रहे हैं, लेकिन एक और मकान लेके डाला है कि बुरा समय आया ना तो वो मकान बेच करके गुजारा चल जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ काम कर रहे हैं और अगर आप अपने काम पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इन्वेस्ट इतनी कि आप हर महीने की अपनी इनकम को बढ़ाने की कोशिश करें, एवरी मंथ। तो मैंने जो भी किया, मैं जब आया था तब 4,000 रुपये में किराए के मकान में रहता था, राइट। आज भी मैं एक किराए के मकान पे रहता हूँ, लेकिन उसका रेंट लगभग 1,00,000 रुपया पे करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टी मैंने खरीदी। बट मैं जिस तरह की प्रॉपर्टी पे रहना चाहता हूँ वो उनसे भी बहुत अच्छी है। तो इवन कि अगर मैं 1,00,000 रुपये किराए के मकान में रह करके अगर मैं इच्छा महसूस कर सकता हूँ, तो मैं अपनी प्रॉपर्टी पे रह करके क्या करूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पैसे को बचाने के बजाय आप अपनी इनकम को बढ़ाने पे कोशिश करिए। आपकी इनकम इतनी बढ़ जाए कि आप महीने के एंड तक भी उसे खर्चा ना कर पाए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी शौक या इच्छाओं को मार करके पैसे नहीं बचाया। सब कुछ खर्चा करने के बाद अगर जो बच गया तो दैट इज़ इट। तो मेरा अपना रास्ता है कि जो भी आप काम करते हैं उसको ग्रोथ करिए, उसमें इनकम बढ़ा दीजिए। इतनी इनकम हो जाए आपकी कि आप महीने के बाद खर्च ही ना कर पाएँ। लेकिन कई बार पेट काट के, इच्छाओं को बचा करके लोग पैसे बचाते, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। नहीं, ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि अभी क्या है कि लोग ज़्यादातर मतलब इच्छाओं को मार के अपनी जो भी विशेज़ हैं उसको ख़त्म करके वो चाह रहे हैं कि मतलब पैसा बच जाए, क्योंकि इनकम नहीं बढ़ रही। तो भाई दूसरा रास्ता तो यही है कि आपने जो बचाया वो कमाया, है ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। जब समय आता है उसका, तब तक भगवान ना करे कुछ ऐसा हादसा हो जाए, तो फिर उसे बाद में पता लगता है यार मैं किसके लिए कमा रहा था, इन लोगों के लिए कमा रहा था, मैंने इतनी बड़ी जायदाद इन लोगों के लिए मतलब इकट्ठी करी। तो मेरा कहने का मतलब, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि भाई आप अपनी हेल्थ को साथ मतलब कॉम्प्रोमाइज़ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, प्लस अपनी इनकम पे फोकस करें रैदर देन सेविंग और अपना दूसरी चीज़ पे। तो ये बात रही आपकी मनी मैनेजमेंट की। थैंक यू सो मच। बाकी आप कोई बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं, कोई पर्सनल आपके बेड में कोई बुक्स रखी मिल जाएगी? मैं आपको बताऊं, मेरे पास काफ़ी बुक्स हैं एक्चुअली में। ये एक बहुत ही शानदार बुक है, और मतलब ये मैटर नहीं करता है आप कौन सी फील्ड से हैं या किस बिज़नेस से हैं, क्योंकि हमको एक चीज़ समझनी है। आप तो कह रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह चलाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि कामयाब व्यक्ति के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेशन और एक बहुत शांत व्यवहारिकता। तो एक किताब है लोक व्यवहार, हिंदी वर्जन है उसका, और उसकी इंग्लिश में नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड ऐसे करके वो नाम है। आप उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, आप किसी भी फील्ड में हैं आप खुश रहेंगे और सक्सेस आपके साथ आ जाएगी, क्योंकि आपको व्यवहार करना सीखना है लोगों के साथ। तो यस, और मैं बुक्स के बारे में एक और बताऊं, आजकल एक बहुत बढ़िया चीज़ हो गई है, ऑडियो
बुक्स आ गई हैं, राइट? तो आज की डेट में मैं ऑडियो बुक्स प्रेफर करता हूँ। नहीं, आज की डेट में ऑडियो बुक्स का ही टाइम इसलिए है क्योंकि देखिए समय सबके पास कम है, तो हर कोई चाहता है कि किताब का निचोड़ फटाफट मिल जाए। इसके चलते काफ़ी सारे ऐप्स आ चुकी हैं। खैर वो बात है। चलिए, थैंक यू बताने के लिए। अब जो है अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी आपने जैसा भी बताया कि थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। प्रेशर्स आपने अभी मेरे ख्याल से कुछ बहुत अच्छी एक वीडियो शेयर करी है जिसमें हमने देखा कि बहुत अच्छे क्रिकेटर हमारे कपिल देव जी कितने अच्छे से प्रेशर की बात कर रहे हैं और प्रेशर कम करने की बात कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल जो आपने देखा होगा कि मेंटल प्रेशर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है और इंडिया में अब उसकी जो है राइज होती जा रही है। इवन छोटे बच्चों में देख रहा हूँ, यंगस्टर्स में देख रहा हूँ, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स और इतना प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको खुद नहीं पता लगता कि कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले तो हम इसकी जड़ तक पहुंचते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर आपके सामने भी ऐसे केसेस आते हैं, क्योंकि आप भी एक हेल्थ एम्बेसडर हैं, आप हेल्थ कोच हैं, मेंटोर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेंटल प्रेशर को आप कैसे कम करते हैं और क्या उसके लिए सही तरीका है। देखिए, उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि एक बहुत पुरानी कहावत है, हमने सुना है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा हमारा मन। और एक चीज़, जैसे कि मार्केट में हर चीज़ का बिजनेस है, आप देखिए, आप कपड़ों का इतना बिजनेस है, जब हम मॉल में जाते हैं तो हम कपड़े देखते हैं तो ये खरीद लें, नया कपड़ा लेकर के आके घर पे ही पुराना हो जाता है। इसी तरह से जो फूड इंडस्ट्री है ना, वो जो बिजनेस जो है, वो इतना ज़्यादा बड़ा व्यापार है कि वो लगातार वो आपके पेट को भरने ही नहीं देना चाहता। और अगर आपका पेट भर जाए तो आपके मन को भरने नहीं देना चाहता। पहले लोग फास्ट रखते थे, लेकिन आप देखो आज होटल वालों ने कहा फास्ट के टाइम पे उनका होटल खाली रहता है, रेस्टोरेंट खाली रहते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं वो लोग, फास्ट की थाली, वर्त की थाली और ये सब चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले बीमार होने के बाद वो इलाज कराने की तरफ जाते हैं। लेकिन आप क्या ऐसा नहीं समझ सकते कि आप बीमार पड़े ही ना? और बीमार ना पड़ना ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट्स वेरी सिंपल। आप सोचिए, अगर आप किसी नेचर से अगर आप बात करें, अगर आप जानवरों की तरफ जाएं, तो आपने कभी देखा होगा, जैसे कभी श्राद्ध होते हैं या कुछ और होते हैं, तो आप सब लोग गायें और उसके पास पहुंच जाते हैं, ये खा ले करके। लेकिन जब जानवर का पेट भर जाता है ना, तो वो और नहीं खाता है ना, उसे खिला नहीं सकते आप करके, राइट? लेकिन हमारा पेट भरा हुआ हो, कोई आ जाए कि सर मेरे लिए थोड़ा सा तो ले लो आप, और हम कितनी बार खाना खाते हैं, सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं और रात को से लेके पूरा दिन खाना खाते हैं। तो मेरा अपना ये फिलॉसफी कि बहुत ही सिंपल है, अगर आप दिन में 3 बार मुंह खोलें खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और एक प्लेट, नंबर 1 प्लेट जिसको मैं बोलता हूँ, प्लेट 1 भगवान का बनाया हुआ खाना, भगवान का बनाया खाना मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब, और प्लेट 2 इंसान का बनाया हुआ खाना। अगर 3 बार आप ये फॉलो करते हैं तो ये सब चीज़ें हैं, और यही सब चीज़ें हम लोगों को क्लब में बताते हैं, अपने मतलब ये न्यूट्रिशन है क्लब कि में बताते जो हैं, प्रॉब्लम है मेन पेट से ही शुरू होती है। राइट? आधा मतलब भूखा इंसान जो है मरता नहीं है, कहते हैं कि ज़्यादा खाने वाला मर जाता खाने वाला है ना। मत, तो प्रॉब्लम, बीमारियां सारी पेट से ही हो रही हैं, चाहे वो राइट। हेल्थ प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम हो, चाहे फिजिकल प्रॉब्लम हो। चलिए, बहुत बढ़िया, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए डाइट को हम बहुत ही मतलब हल्का ले जाते हैं। अरे ये तो कह रहे हैं, मतलब बच्चे ऐसा सोचते हैं कि बड़े कह रहे हैं भाई समय से खाओ, समय से बैठो, समय से पानी पियो। तो समय को तो खैर दूर रखते हैं, रात का दिन, दिन का रात हो रहा है, प्लस खाने पीने का भी सब गोल कर देते हैं। आजकल वो स्विगी वगैरह वो सब भी हैं, तुरंत मन करा मंगा लिया, भूख नहीं भी है लेकिन वो आप तुरंत मंगा सकते हो। चलिए ठीक है, अभी हम बस अब लास्ट में आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए अभी प्रेशर की बात हो रही है और मेंटल इश्यूज़ की भी बात हो रही है, तो अब आप बताइए कि आपके हिसाब से कि क्या सक्सेस मंत्रा होना चाहिए हमारे यूथ के लिए, क्योंकि हमारे टारगेट ऑडियंस यूथ है, मोस्टली यूथ है, ऐसा नहीं कह रहे बाकी लोग नहीं देख रहे, बाकी भी देख रहे हैं, लेकिन यूथ के लिए क्या होना चाहिए कि वो अभी से अपनी हेल्थ को इस तरीके से शेप करें कि वो आने वाले टाइम में मतलब कोई प्रॉब्लम फेस ना। देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, हर आदमी दौड़ रहा है, एक रन कर रहा है, और मज़े की बात है उसे पहुँचना नहीं है कि वो कहाँ पहुँचना चाहता है। और ज़िंदगी का जो असली मज़ा है ना, वो पहुँचने में नहीं है। ज़िंदगी का असली मज़ा जो है वो सफ़र में है। कई बार हमने देखा है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं किसी जगह जाने में,
आपने कोई ट्रैवल बुक करा, शिमला जाना है करके ऐसे करके बुक करा। अब आदमी घर से निकलता है, परेशान हो रहा है, ट्रैफिक है रास्ते में, उससे परेशान हो रहा है, फ्लाइट नहीं आई है, ट्रेन में वहाँ परेशान हो रहा है, कब चलेगी, फ्लाइट में बैठ गया, कब उतरेंगे, उससे परेशान हो रहा है। और वो वहाँ शिमला होटल पहुँच गया, होटल पहुँच के भी वो परेशान है कि यहाँ घूमने किधर को जाएंगे। बट क्या होता है, वो जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहा है। तो सर मैं ये मानता हूँ कि जो हमारी लाइफ है ना, वो एक जर्नी है, बचपन से लेके बड़े होते तक हमारी एक जर्नी है, और उस जर्नी को ना हमको एंजॉय करना है। और जर्नी को आप एंजॉय तभी कर सकते हैं जब आप वो काम करेंगे जो आपको पसंद है। 3 इडियट मूवी आपने देखी होगी, पिक्चर देखी होगी, राइट। तो मुझे ये मानना है कि सबसे पहले आपको ये चेक करने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ करके मज़ा आता है। जैसे मुझे ना लोगों से बात करके बहुत मज़ा आता है, मुझे लोगों की हेल्प करके मज़ा आता है। मुझे लगता है कि अगर ये आदमी कुछ प्रॉब्लम है, अगर मैं इसकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, मुझे आता है। मुझे क्रिकेट खेलने में मज़ा आता है। मतलब वो चीज़ जब आप स्ट्रेस, तनाव आपका कम हो जाए। आजकल हॉबी की तो कोई बात ही नहीं करता है, पूछता ही नहीं है कि आज की हॉबी क्या है। सर टाइम किसके पास है हॉबी के लिए? ठीक है, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, मैं हर हफ्ते पिक्चर हॉल पे जाके मूवी देखता हूँ। ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए मैं समय निकालता हूँ, और जब मैं क्रिकेट खेलता हूँ और मूवी देखता हूँ ना, मेरे को स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो आप ये समझिए 2 चीज़ें हैं। देखिए, पैसा जो है वो हमारे को ज़रूरत है, लेकिन पैसा हमारा जीवन नहीं है। लेकिन कई बार हम अपना जो कैरियर है वो इस तरीके से चुन लेते हैं, जिस काम को हमें करने में मज़ा नहीं आ रहा लेकिन पैसा आ रहा है। और शायद किसी दूसरे व्यक्ति, कामयाब व्यक्ति को देख लेते हैं, यार ये व्यक्ति बहुत पैसा कमा रहा है, ये क्या काम करता है, तो हम उस काम को करने के लिए दौड़ लगाते हैं। हम उस काम को करते हैं लेकिन हमें उसे मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ ये बोलना चाहता हूँ एक्चुअली में कि आप 2 चीज़ें हैं, या तो शादी के बारे में यही बात है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अगर आप उससे शादी करेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर आप किसी और पैसे वाली लड़की से शादी कर लेते हैं, प्यार किसी से और पैसे की, तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज़ भी है, यहाँ दूसरा ऑप्शन भी है। कभी कभार आपको वो चीज़ नहीं मिल पाती जिसको आप पसंद करते हैं, तो क्या करिए, जो मिल गई है उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए। आप, मैं काम की बात में बोल रहा हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा लेकिन आपको लगता है कि यही आपका कैरियर है, तो उस काम से ना प्यार करना शुरू कर दीजिए। तो जो काम जिससे आप प्यार करते हैं, अगर आप वो काम करते हैं ना, तो सर ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती है। तो यही मैं एक्चुअली मेरा तो मैसेज यही है कि जो काम करें आप उससे प्यार करें, और जिससे प्यार करते हैं वो वाला काम करें। So love what you do what you love. Yes. So thank you so much अरुण जी, आप आज हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा सच में। इतने अच्छे पॉइंट्स आपने बताए हैं, सच में मोटिवेशन मिला है हमारे सुनने वालों को। और मैं चाहता हूँ कि वो छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करें, छोटी छोटी ज़िंदगी को लाइव अभी में जिएं। कल की ना सोचें कि कल हम ये करेंगे वो करेंगे। प्लानिंग्स प्लॉटिंग्स सब ठीक है, होती हैं, लेकिन आज जो ज़िंदगी का सफ़र है उसको जी लें। चलिए, इस मैसेज के साथ आप तब तक खुल के जिए, मस्त होके जिए, और छोटी छोटी खुशियों में ही अपना जीवन बिताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।